भाई मैं YouTube पर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे स्क्रॉल करते करते एक ये वीडियो दिखा इस भाई का जिसका टाइटल है स्टॉप बिल्डिंग एआई एजेंट मोस्ट पीपल आर डूइंग इट रॉन्ग। तो मैं इस वीडियो को देखने के लिए ओपन किया तो इस वीडियो में बेसिकली बता ये रखा है कि आप N8N बिना यूज़ किया आप सिर्फ गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके आप एक एआई एजेंट ऑटोमेशन कैसे होस्ट कर सकते हैं 24/7 ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ही इस वीडियो को मैंने देखने के लिए प्ले किया तो प्ले करने के बाद जैसे ही वीडियो 5 मिनट पे आके रुका तो बाद में मुझे पता चला कि ये होस्टिंगर द्वारा किया गया एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में इस प्लान को खरीदे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम लेकिन ठहरे कोई जुगाड़ू टाइप के आदमी, ठीक है, हम अपने यूज़र का कोई भी पैसा खर्च होने देना चाहते नहीं। हम चाहते हैं ये सारा काम फ्री में हो, यानी हम एक ऐसा एआई एजेंट क्रिएट करना चाहते हैं ऑटोमेशन जो हम ऑनलाइन होस्ट भी करें और 24/7 ये ऑनलाइन रहे लेकिन बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज के वीडियो में हम ऐसा ही एक एआई एजेंट ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो भाई, मैं गया चैट जीपीटी के पास, मैंने इस वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट ले लिया था, एक इस टाइप का ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया था इसने जो भी फाइल क्रिएट की थी। और ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं गया था सीधा चैट जीपीटी के पास। मैंने चैट जीपीटी को ये स्क्रीनशॉट दिया और ये मैसेज पेस्ट किया चैट जीपीटी को। हम एक ऐसा एआई एजेंट क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं अपने YouTube चैनल पर क्या वीडियो डालता हूँ AI का यूज़ करके, मैं बनाता हूँ AI का यूज़ करके वेब एप्लीकेशन, वेब गेम्स या नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन गेम्स, ठीक है, और बनाता हूँ मैं AI एजेंट क्रिएट करना सिखाता हूँ, प्रॉम्प्ट क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो मैं एक ऐसा AI एजेंट क्रिएट करना चाहता हूँ जो मुझे सुबह 6 बजे मेल भेजे, डेली सुबह 6 बजे, चाहे मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उसका काम है सुबह 6 बजे मेल मुझे भेज देना। अब मेल में क्या होना चाहिए, मेरी कैटेगरी के अंदर जितने भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हुए हैं लास्ट 48 आवर में, और उन लास्ट 48 आवर में पूरे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं टॉप 10 मोस्ट व्यूज़ वाले वीडियोज़ जो है 10 वीडियो मुझे मेल में आ जाया करें, ताकि मुझे पता लगे कि भाई मेरी कैटेगरी में ये सबसे ज़्यादा टॉपिक सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और मैं उसी के ऊपर ही कुछ वीडियोस क्रिएट कर सकूं। ठीक है, तो मैंने एआई को, चैट जीपीटी को ये मैसेज भेजा था और मैसेज भेजने के बाद उसने मुझे एक वर्क फ्लो क्रिएट करके दिया था। और वर्क फ्लो क्रिएट करने के बाद मैंने जैसे ही अपना आइडिया कंप्लीट किया तो उसने मुझे एक डिटेल में प्रॉम्प्ट बनाकर दिया ये वाला। तो इसी प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर कॉपी कर लेना। और आगे का स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, गूगल एंटी ग्रेविटी को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने फाइल पे जाना है और यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। और ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा सबसे पहले, जिसका नाम मैं रखूँगा यूट्यूब एआई एजेंट। तो ये फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है। तो इसी फोल्डर को अभी मैं सिलेक्ट करूँगा और गूगल एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लूँगा। अब देखिए, ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद ओपन करने का क्या मतलब है, जो भी कोड यहाँ पे ये गूगल एंटी ग्रेविटी लिखेगा वो उस फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, जो भी फोल्डर बनेंगी, फाइल बनेंगी। और अभी क्या करेंगे, अभी जो भी प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया है यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं उसको भेज दूंगा। तो यहाँ पर इसने आप देख सकते हैं कि एक टास्क लिस्ट क्रिएट कर दी है। जो भी वर्क इसने करना है वो सारी लिस्ट इसने सबसे पहले क्रिएट की है। तो यहाँ पे इसने लिखा है कि क्या आप फेज़ 1 शुरू करने के लिए रेडी हैं, तो मैं बोलूँगा यस। तो जैसे यस लिखूँगा तो टास्क 1 में जितने भी वर्क होंगे ये सबसे पहले उसको क्रिएट करेगा। तो मैंने यस लिख के इसको भेज देता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडल मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे क्लाउड सोनेट 4.6। ठीक है, अभी यहाँ पे भेज देता हूँ इसको मैं। अभी इसने फेज़ 1 को कंप्लीट कर दिया है। तो इसने बोला कि फेज़ 2 स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ पे इसको यस बोलूँगा। तो मैंने लिखूँगा यस और इसको भेज दूँगा ये मैसेज। जो स्टेप 2 इसने बताया, इसने बोला है कि सबसे पहले आपको कंसोल क्लाउड वाली वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और YouTube AI एजेंट प्रोजेक्ट का नाम रखने के बाद आपने YouTube डेटा API v3 की API की लेनी है वहाँ से। अब ये स्टेप देखिए, मैं मैन्युअली नहीं करूँगा, मेरे पास एक ब्राउज़र है जिसका नाम है कोमेट, तो मैं उसका यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा हमारा एक ब्राउज़र जिसका नाम है कोमेट। और कोमेट ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस कोड में वापस आऊँगा और आने के बाद सबसे पहले तो इस वेबसाइट को ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद इसका लिंक जो है मैं कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अब कोमेट ब्राउज़र में।
और कॉमेट ब्राउज़र में जाने के बाद ये लिंक यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे ओपन करूँगा, और जो भी उसने टास्क लिस्ट दी थी यहाँ पे इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसको कॉपी करने के बाद अभी मैं आऊँगा कॉमेट ब्राउज़र में दोबारा, और यहाँ पे अपना जो असिस्टेंट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। ये खुद ही मुझे API की जनरेट करके देगा ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा, मैंने मैसेज पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक छोटी एक लाइन लिखी है कि तुम मुझे API की जनरेट करके दो और स्क्रीन को कंट्रोल करो, और मैं भेज देता हूँ इसको। ये खुद ही स्क्रीन को पूरी को कंट्रोल करेगा, मुझे मैन्युअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने स्क्रीन इसके हवाले कर दिया। अब ये खुद ही जिस ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखेगा, और प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे मुझे API की जो है क्रिएट करके देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे खुद ही API की को क्रिएट करके दे दिया है। अब यहाँ पे API की मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने लिखा कि बस यहाँ चैट में पेस्ट करें और मुझे ऑटोमेटिकली .env फाइल में इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं API की को पेस्ट करूँगा, ये अपने आप ही कोड के अंदर यानी फाइल के अंदर इस API की को अपडेट कर देगा। जैसे देखिए मैंने API की को यहाँ पे पेस्ट किया है, इसने खुद ही इंटरनली सारा कुछ API की को टेस्ट कर लिया। यहाँ पे इसने लिखा है कि YouTube API बिल्कुल सही से काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। जो भी चेंजेस हो, एक्सेप्ट लिखा हो तो आपने एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फेज़ 2 इसने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे इसने लिखा है फेज़ 3 आगे क्या होगा। इसने लिखा है कि जीमेल ऐप पासवर्ड जो है क्रिएट करना होगा, और जीमेल एड्रेस चाहिए, जीमेल पासवर्ड चाहिए, यानी जीमेल पासवर्ड नहीं चाहिए, जीमेल ऐप का पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं इसको यस लिखूंगा यहाँ पे, तो आगे का प्रोसेस ये मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। देखिए मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट दिया था। ये मुझे एक एक स्टेप, हर स्टेप में मुझे गाइड कर रहा है कि क्या करना है, कौन सी API की कहाँ से लेनी है, उसका वेब एड्रेस दे रहा है, और सब बता रहा है कि किस ऑप्शन में जाने के बाद क्रिएट करनी है। अभी ये मुझे इसने टास्क क्रिएट करके दिया है, तो अभी क्या करेंगे हम, जीमेल का ऐप का पासवर्ड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है इसने फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है, स्टेप 2 वेरिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसको करनी पड़ेंगी। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा हमारे जीमेल को। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा कॉमेट ब्राउज़र में, और कॉमेट ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे मैं अपना URL पेस्ट करके एंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले तो अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मैं असिस्टेंट को यहाँ पे इनेबल करूँगा, और इनेबल करने के बाद मैं एंटी ग्रेविटी के पास आऊँगा, और यहाँ पे इस स्टेप को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद कॉमेट ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इसको लिखूँगा कि इस स्क्रीन को तुम कंट्रोल करो और मुझे क्रिएट करके दो जीमेल ऐप पासवर्ड। तो इसने मुझे जीमेल का ऐप पासवर्ड का यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है। तो यहाँ पे मैं इस पासवर्ड को कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं गूगल एंटी ग्रेविटी में जाऊँगा, और यहाँ पे आपका पासवर्ड है, यहाँ पे इसको पेस्ट करके भेज दूँगा। और यहाँ पे इसने मुझे मेरा ईमेल एड्रेस मांगा है, यानी जिस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल आना चाहिए वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे इसने ये भी टास्क कंप्लीट कर दिया। अब देखिए फेज़ 4 की तरफ ये आगे बढ़ रहा है कि अभी आगे क्या होगा। आगे देखिए ये क्या होगा कि YouTube सर्विस से टॉप 10 जो वीडियो ये फैच करेगा, और यहाँ पे लाइव ईमेल टेस्ट होगा, यानी ये टेस्ट करके भी दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसको यस लिख देता हूँ एक बार, और यस लिखने के बाद इसको भेज देता हूँ, और आगे के टास्क ये खुद ही कंप्लीट करेगा। अभी इसने पूछा कि परफेक्ट ईमेल सेंड हो चुका है, यानी इसने एक टेस्ट ईमेल भेजा है जो भी YouTube का डेटा फैच करने के बाद। तो अभी हमें अपना मेल आईडी ओपन करके देखना होगा कि हाँ क्या हमें मेल आया है या नहीं आया। तो ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना मेल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी अभी एक रिसेंटली मुझे मेल आया है, इसको ओपन करूँगा मैं, YouTube AI डाइजेस्ट टॉप 10। तो यहाँ पे इसने भाई कितना ही ज़बरदस्त तरीके से AI एजेंट क्रिएट किया है। तो इसने टॉप 10 वीडियोस भी यहाँ पे क्रिएट करके दे दिए हैं। इसको ओपन करके देखते हैं एक आधे वीडियो को। अगर गेम डेवलपर होने के नाते लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें शॉर्ट वीडियोस नहीं चाहिए, तो इसने शॉर्ट वीडियोस भी दे रखे हैं यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने AI से क्रिएट करवाया था। तो लास्ट में ये प्रॉम्प्ट आता है, तो मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं भेज दूंगा गूगल एंटी ग्रेविटी को। ठीक है,
अभी यहाँ पे इसको एक तो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा। तो प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद इसको मैं एक बार भेज दूँगा गूगल एंटी ग्रेविटी को, क्योंकि हमें देखिए शॉर्ट वीडियोस नहीं चाहिए। शॉर्ट तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा गदर मच जाएगा भाई, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस तो ट्रेंडिंग में जाते जाते हैं। हमें चाहिए लॉन्ग वीडियोस, सिर्फ लॉन्ग वीडियोस चाहिए जो हमें मेल आना चाहिए डेली। तो यहाँ पे इसने मुझे एक और मेल भेजा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि एजेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे एक बार मैं मेल चेक करके देखता हूँ कि क्या हमें मेल आया है नहीं आया। पहले ये एक बार पूरी कमांड क्लियर हो जाए, उसके बाद हम मेल को चेक करेंगे। तो इसने लिखा है कि YouTube फिल्टरिंग लॉजिक इज़ फुली अपग्रेडेड। अब क्या करते हैं, इसने YouTube का सारा लॉजिक जो है इसने बोला कि मैंने अपडेट कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ओपन करते हैं हमारी मेल को और मेल को एक बार चेक करते हैं। बैक आते हैं एक बार। तो इसने 2 मेल भेजी हैं, एक पहले भेजी थी, उसके बाद दोबारा से इम्प्रूव करके दोबारा से मेल भेजी है। तो ओपन करते हैं एक बार। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 48 आवर के अंदर जो भी टॉप वीडियोस हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे मुझे आ चुकी है। तो लास्ट 48 आवर यहाँ पे लिखा है कि 1 मार्च को वीडियो अपलोड हुआ था और व्यूज़ देखो भाई 15,935। और जो मेरा टॉपिक है उसी टॉपिक के अंडर ही इसने सभी जो वीडियो के टाइटल दिए हैं, यानी इट वाज हार्ड अंटिल लर्न दिस 10 कॉन्सेप्ट। AI के ऊपर है ये जेमिनी के ऊपर है, ये कुड पेपर फिग्मा के ऊपर है, ठीक है। और इसके बाद हाउ क्रिएट ए विराल RPM फाइनेंस वीडियो यूजिंग AI। तो सभी वीडियोस AI के ऊपर ही है यहाँ पे, और सभी के व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, यानी 5000 है, 4000 है। और टॉप का जो वीडियो था इसके व्यूज़ थे 15,000। तो हमारा AI एजेंट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अभी क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन हम होस्ट करते हैं बिल्कुल फ्री में। वो कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट स्टेप बताओ। इसको बोला कि भाई नेक्स्ट स्टेप बताओ इसको होस्ट करने का। अभी ये मुझे नेक्स्ट स्टेप भी बताएगा कि कैसे हम इसको ऑनलाइन होस्ट करेंगे बिल्कुल फ्री में, ताकि हमारा जो AI एजेंट ऑटोमेशन क्रिएट किया है हमें 24/7 ऑनलाइन होस्ट रहे। इसने पूरा वर्क फ्लो बता दिया कि भाई कैसे इसको हमने ऑनलाइन होस्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं गिटहब पर जाऊँगा सबसे पहले तो मैं, और गिटहब पर जाने के बाद मैं इसको कुछ स्क्रीनशॉट दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक प्रोजेक्ट यानी रेपो क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे रेपोजिटरी नेम में एक नेम डाल देते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे YouTube ऑटोमेशन, ठीक है। YouTube ऑटोमेशन यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया है और प्रोजेक्ट को हम प्राइवेट कर लेते हैं। और करने के बाद यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, यानी हमारी रेपोजिटरी जो है क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा काम क्या करना होगा हमें। दूसरा काम ये करना होगा कि सबसे पहले तो मैं इसका ये स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीन प्रिंट, और यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और मैं गूगल एंटी ग्रेविटी में जाने के बाद यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे लिखूँगा। एक तो मैंने देखिए उसको गिटहब का स्क्रीनशॉट दिया है, और दूसरा जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना उसका फाइल लोकेशन भी हमको देना होगा। तो इसका मैं फाइल लोकेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी भी स्क्रीन प्रिंट करूँगा और प्रिंट करने के बाद इसको भी मैं गूगल एंटी ग्रेविटी को दे दूँगा। और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा मैंने तुमको गिटहब का और अपने प्रोजेक्ट का लोकेशन दिया है। अभी ये क्या करेगा, मुझे CMD कमांड बताएगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक फाइल करके यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। हम CMD कमांड का यूज़ करेंगे ताकि हमारी फाइल जो है काफ़ी फास्ट जो है वहाँ पे अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे ये एक करके मुझे कमांड देगा, और कैसे इसको रन करना है उसको आप एक बार देख लेना। हो सकता है कि ये खुद ही ना अपडेट कर दे कहीं पर। तो ये खुद ही अपलोड कर रहा है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें। भाई इसने सारा कुछ खुद ही अपलोड कर दिया। मुझे भी मैनुअली लगता है कि अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं एक बार, लेकिन चेक करता हूँ मैं रिफ़्रेश करने के बाद। अगर अपलोड हो जाती हैं तो इट मीन्स की बढ़िया, बट यहाँ पे अपलोड हुई नहीं है कोई भी फाइल। हो चुकी, ठीक है। मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखा कि भाई उसने खुद ही यहाँ पे सभी फाइल अपलोड कर दी हैं। मैंने क्या किया, 2 चीज़ें दी हैं इसको। क्या दिया है, एक तो अपने फाइल की लोकेशन दी है जिस फोल्डर में इसने फाइल क्रिएट की है, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन भी दी है और फाइल के नेम भी दिए हैं। और दूसरा मैंने क्या किया था, इसको गिटहब का जो यहाँ पे उसको लिंक भी नज़र आ गया, यहाँ पे मेरा URL यूज़र नेम भी नज़र आ गया, और जो फाइल का नाम था रेपोजिटरी का वो भी नज़र आ गया। ये चीज़ें चाहिए होती हैं एक CMD कमांड के ज़रिए अपनी फाइल्स को अपलोड करने के लिए। अभी दोबारा आते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी के पास। अभी इसको बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप बताओ।
इसको मैंने लिखा है कि नेक्स्ट स्टेप बताओ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें यूट्यूब की API की भी ऐड करनी पड़ेगी वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद हमें जो पासवर्ड भी ऐड करना पड़ेगा जो हमने जीमेल से ऐप पासवर्ड लिया था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके ये सारी चीज़ें हमें क्रिएट करनी होंगी। तो यहाँ पे इसने मुझे एक साइड पे देखिए सीक्रेट नेम बता दिया है और दूसरी साइड में वैल्यू क्या ऐड करनी है वो भी बता दिया है, और ये कैसे ऐड करना है वो आगे के स्टेप आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूट्यूब API की ये नेम है, इसको मैं कॉपी करूँगा और गिटहब पे जाऊँगा, और गिटहब पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आप देख रहे हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और डाउन करने के बाद यहाँ पे सीक्रेट एंड वेरिएबल का ऑप्शन आएगा, ड्रॉप डाउन कर लेना और एक्शन के ऊपर क्लिक कर देना। और एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, वेरिएबल का और सीक्रेट का। आपने सीक्रेट के ऊपर ही क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर नेम आएगा, नेम के ऊपर नेम ऐड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सीक्रेट यानी यहाँ पे हमने क्या किया, यूट्यूब API की, तो API की यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद गिटहब पे वापस आएंगे, यहाँ पे मैं अपनी API की पेस्ट करूँगा और यहाँ पे ऐड सीक्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद फिर न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जीमेल यूज़र, ठीक है। यहाँ पे जीमेल यूज़र को मैं कॉपी करूँगा और नेम वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ऐड करूँगा, यानी यूज़र कौन है, ईमेल आईडी, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे ही हमें वीडियोस आएंगे, तो ऐड सीक्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी दोबारा से क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद जीमेल पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, ये नेम है जीमेल पासवर्ड, तो सीक्रेट नेम में जीमेल पास आएगा, और यहाँ पे आने के बाद पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट किया था। यहाँ पे इस पासवर्ड को मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड मैं पेस्ट करूँगा और ऐड सीक्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे दोबारा से न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट, ठीक है। अब किसके लिए, अब क्रिएट करने का हमें रेसिप्ट का ईमेल, यानी जो इसको रिसिप्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सीक्रेट नेम में इस नेम को फिल करेंगे, और यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी वही वाली सेम, अगर कोई अदर है तो अदर, बट हमने सेम दे रखी है तो यहाँ पे सेम ही कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट करूँगा और ऐड सीक्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं। अभी क्या करना होगा, हमें अभी क्रिएट करना होगा, एक्शन के ऊपर जाना होगा। अभी हम लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि जो भी हमने AI एजेंट क्रिएट किया कि वाकई में वो क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये ऑलरेडी 2 ईमेल हमने क्रिएट किए थे, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई ईमेल नहीं है, आप देख सकते हैं लास्ट ईमेल ये 22:16 में आया था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, गिटहब पे जाएंगे, अभी क्या करेंगे, इसको एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद अपना वर्क फ्लो सेलेक्ट करेंगे, यूट्यूब AI डेली डाइजेस्ट के नाम से जो क्रिएट किया, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन वर्क फ्लो है ना, यहाँ पे नीचे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा रन वर्क फ्लो वाला एक ग्रीन बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं मेल को ओपन करूँगा एक बार। यहाँ पे अभी देखिए प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट नहीं है, अभी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट यानी ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा हमारा मेल का, ठीक है। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे ट्रिगर स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं मेल को ओपन करूँगा तो यहीं पे हमारा मेल आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा एजेंट भाई बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, यानी हमारा एजेंट जो है 24/7 होस्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी हमें मैनुअली कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी डेली सुबह 6 बजे हमें राइट 6 बजे हमारे यहाँ पे एक डेली मेल आ जाया करेगा जिसमें टॉप 10 वीडियोज़ होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा AI एजेंट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो जो भी टॉप वीडियो थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए जो भी 2 यहाँ पे प्रॉम्प्ट थे, एक तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया था स्टार्टिंग में, और ये लास्ट वाला प्रॉम्प्ट दिया था हमने इसको एनहेंस करवाने के लिए, कि हमने कहा था कि इसको कि भाई हमें शॉर्ट वीडियोस नहीं चाहिए, लॉन्ग वीडियोस ही चाहिए, ठीक है। ये अपडेट कराने के लिए दूसरा प्रॉम्प्ट दिया था, प्रॉम्प्ट फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों प्रॉम्प्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिप फाइल मिलेगी जिसके अंदर ये दोनों ही फाइल्स होंगी, प्रॉम्प्ट 1 और प्रॉम्प्ट 2 के नाम से। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। इसी टाइप की और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी टॉपिक के ऊपर आपको और भी काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं AI एजेंट के ऊपर, तो मुझे कमेंट करके एक बार सजेस्ट कर देना कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।